हेलो दोस्तों, मैं हेमंत हूँ। आज के क्लास में हम लोग कंप्यूटर से संबंधित सामान्य जानकारी के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक, जिसमें हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस MS ऑफिस जो टॉपिक होगा उसमें उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। और भी है, जैसे कि MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, ठीक, ये सब के बारे में। तो MS ऑफिस में एक्चुअली में क्या होता है? MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS वर्ड, ठीक, MS एक्सेस, ये सब होता है। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, MS ऑफिस, ठीक। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा 1988 में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो 1988 में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निर्माण किया गया। यह एक सामान्य उद्देश्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यह विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयरों का समूह है। ठीक है, तो ये क्या है? विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयरों का समूह है। तो MS वर्ड है। MS वर्ड, MS वर्ड, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। MS एक्सेल, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। MS पावर पॉइंट, प्रेजेंटेशन, जब प्रेजेंटेशन बनाना होता है तो MS पावर पॉइंट यूज करते हैं। उसके बाद डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर क्या है? MS एक्सेस। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो MS ऑफिस में ये सब के बारे में पढ़ना होता है। तो यहाँ पे क्या होता है? एक फाइल एक्सटेंशन होता है। ठीक, जैसे प्रत्येक फाइल नाम में दो भाग होते हैं। पहला भाग फाइल का नाम, ठीक, पहला भाग फाइल का नाम जिसमें उपयोगकर्ता द्वारा दिया जाता है। जबकि दूसरा भाग फाइल एक्सटेंशन होता है। जो ठीक है, तो जो पहला जो होता है, जो भी यूजर है वो लिखेगा, जैसे कि मेरे को लेवल इंस्पेक्टर का फाइल बनाना है तो लेवल इंस्पेक्टर लिखेंगे। तो जो उसके बाद जो एक्सटेंशन है ना, फाइल एक्सटेंशन, वो अपने आप कंप्यूटर के द्वारा हो जाता है। ठीक, तो जब सेव करते हैं उस समय तो फाइल के प्रकार के आधार पर कंप्यूटर द्वारा स्वतः ले लिया जाता है, जो कि 3 अक्षर का होता है। ठीक, तो कंप्यूटर द्वारा अपने आप ले जाएगा। ठीक है, जो एक फाइल एक्सटेंशन होता है। ठीक, तो फाइल एक्सटेंशन होता है। तो जैसे कि यहाँ पे दिया है .doc वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए, .doc वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए होता है। .txt टेक्स्ट फाइल के लिए होता है। .xls MS एक्सेल फाइल के लिए होता है। ठीक, .exe एग्जीक्यूटेबल फाइल के लिए। तो ये सब क्या है? एक्सटेंशन है। जो भी आप जैसे यहाँ पे नाम लिखोगे, यहाँ पे कुछ भी, जैसे हेमा, हेमा अगर सेव करोगे तो डॉट डॉक हो जाएगा। वर्ड वर्ड डॉक्यूमेंट है तो .doc अपने आप आ जाएगा। तो ये क्या है? फाइल एक्सटेंशन। उस तरह से .pmd है तो पेज मेकर फाइल। .jpg, JPEG ग्राफिक्स फाइल MS। .bak बैकअप डेटा फाइल। .bas बेसिक प्रोग्राम फाइल। ठीक, तो आप देख सकते हो। .wav साउंड वेव फाइल। .ppt MS पावर पॉइंट। और .docx MS वर्ड 2007। अब क्या है, इसमें एक्स भी आ जा रहा है। ठीक है, जैसे XLS ठीक, तो इस टाइप से। तो इसको रब कर देते हैं। यहाँ पे देखते हैं। अब क्या है हमारे पास? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, MS वर्ड, ठीक है, जिसमें डॉक्यूमेंट बनाते हैं। ठीक, तो ये क्या है? एजुकेशन सेक्टर में बहुत यूज होता है MS वर्ड। जो भी डॉक्यूमेंट बनाना है ना, उस केस में यूज होता है। तो यह एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किया जाता है। नए MS वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट नाम डॉक्यूमेंट 1 होता है। नया जो जो भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं ना, तो उसका डिफॉल्ट नेम डॉक्यूमेंट 1 होता है। तथा फाइल फॉर्मेट एक्सटेंशन नेम .doc, तो ये एक्सटेंशन नेम .doc होता है। और .docx भी होता है। आजकल क्या है, .docx हो जाता है, यहाँ पे एक्स हो जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अब कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कंपोनेंट जो होते हैं वो, जैसे टाइटल बार होता है। टाइटल बार, यह वर्ड डॉक्यूमेंट के ऊपर की पट्टी होती है जिस पर फाइल का नाम, नेम, ठीक, फाइल का नेम, मिनिमाइज मिनिमाइज मैक्सिमाइज और क्लोज के बटन होते हैं। तो ये क्या है? टाइटल बार। उसके बाद क्या है? स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार, इसमें नई फाइल बनाना, पुरानी फाइल खोलना, फाइलों को सुरक्षित रखना जैसे बटन होते हैं। उसके बाद मेनू बार आता है अपना। इस पर होम, इंसर्ट, पेज लेआउट जैसे आदेशों का समूह होता है। ठीक, तो ये क्या है? मेनू बार है। और इसके बाद जो है रिबन होता है, एक रिबन। यह टाइटल बार के नीचे की पट्टी होती है जिस पर आदेशों का एक पैनल होता है। उसके बाद रूलर होता है। यह डॉक्यूमेंट विंडो के ऊपर और बाएं तरफ होता है।
वर्ड प्रोग्राम में दो रूलर होते हैं, क्षैतिज हॉरिजेंटल तथा ऊर्ध्वाधर वर्टिकल। ठीक, तो टैब मार्जिन तथा इंडेंट के दूरियों को तय किया जाता है। तो ये क्या है, ये सब जो है एमएस वर्ड का कंपोनेंट है। अब क्या है वर्क एरिया। वर्क डॉक्यूमेंट विंडो का वह भाग जहाँ हम डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं। ठीक, तो वर्क एरिया होता है, वहाँ पे हम लोग डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं। अब कर्सर, इसे इंसर्शन पॉइंट भी कहते हैं, यह जिस हिसाब पर होता है वही टेक्स्ट टाइप होता है। ठीक, तो जहाँ पे कर्सर होगा वहीं पे क्या होगा, टेक्स्ट टाइप होगा। निर्देशांक और ज्यामिति का प्रयोग कर रोस्टर ग्राफिक्स प्रकार की छवि बनाई जाती है। ठीक, तो निर्देशांक और ज्यामिति का प्रयोग कर रोस्टर ग्राफिक्स प्रकार की छवियां बनाई जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें कुछ शॉर्टकट की है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के शॉर्टकट की कुछ शॉर्टकट किट है। तो चीज कंट्रोल+N न्यू पेज के लिए, कंट्रोल+N नया वर्ड पेज बना लाने के लिए, नया वर्ड पेज लाने के लिए कंट्रोल+N करते हैं। ठीक, कंट्रोल S या Shift+F12, कंट्रोल S या Shift+F12 सेव करने के लिए, सेव पेज डॉक्यूमेंट सुरक्षित रखने के लिए। ठीक, कंट्रोल A क्या होता है, सेलेक्ट पेज, पेज के सभी कंटेंट को सेलेक्ट करने के लिए। सभी कंट्रोल A करते हैं ना, पूरा ऑल सभी को क्या करते हैं, उसको सेलेक्ट करने के लिए। अब कंट्रोल P या कंट्रोल Shift+F12, कंट्रोल Shift+F12 प्रिंट करने के लिए। कंट्रोल+P या कंट्रोल+Shift+F12 प्रिंट करना है अगर डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए, इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल P या कंट्रोल Shift+F12। कंट्रोल F2 प्रिंट प्रीव्यू, उसको प्रीव्यू करने के लिए, पहले देखने, प्रिंट करने के पहले देखने के लिए, डॉक्यूमेंट को प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए प्रथम स्लाइड से प्रेजेंटेशन हेतु किया जाता है। प्रिंट F2। ठीक है, तो प्रिंट F2 प्रिंट प्रीव्यू। F5 क्या है, फाइंड रिप्लेस गो टू विंडो खोलने के लिए। ये देखो आगे सीजी व्यापम लेबर इंस्पेक्टर 2018 में आया हुआ था। F5 का प्रयोग जो शॉर्ट किट है उसका मतलब क्या है, फाइंड रिप्लेस गो टू विंडो खोलने के लिए। इस टाइप से आते हैं। तो कंट्रोल C या Shift+F2 कॉपी करने के लिए। कंट्रोल C क्या होता है, कॉपी करने के लिए, चुने हुए टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए। इसका क्या होता है, Shift+F2 भी हो सकता है। कंट्रोल X कट करने के लिए, कंट्रोल+X कट करें, चुने हुए टेक्स्ट को कट करने के लिए। कंट्रोल V पेस्ट करने के लिए, कंट्रोल+V यह कट या कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए। ठीक, कंट्रोल Z अंडो, अंडो करने के लिए कंट्रोल Z। ठीक है, तो पिछले आदेशों को रद्द करने के लिए, जो भी आपको उसमें किए ना परफॉर्म, उसको वापस लाने के लिए अंडो कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये कंट्रोल+Y रीडू, अंडो से आदेश वापस लाने के लिए, अंडो से जो आप आदेश है उसको वापस लाने के लिए रीडू, उसके लिए कंट्रोल Y। F7 स्पेलिंग चेक के लिए F7। ये भी देखो CGP आप में हॉस्टल वार्डन 2016 और AGDO 2018 में आ चुका है। तो इस टाइप से आएंगे। MS वर्ड में जो शॉर्टकट किट है ना, वो आने का चांस पूरा है। ठीक, तो F7 इसको अच्छा से आपको स्टडी करना है। स्पेलिंग चेक के लिए F12 सेव एज, प्रतिलिपि नाम नया नाम से सुरक्षित करने के लिए। ठीक है, तो F12 जो है सेव एज, प्रतिलिपि नया नाम से सुरक्षित करने के लिए, ये भी आ चुका है। देख लो व्यापा में पहले। तो कंट्रोल Shift+S स्टाइल, चुने हुए टेक्स्ट टेक्स्ट की स्टाइल को बदलने के लिए। कंट्रोल Shift+F फॉन्ट, चुने हुए टेक्स्ट के फॉन्ट तथा आकार बदलने के लिए। कंट्रोल B बोल्ड, चुने हुए टेक्स्ट को मोटे अक्षरों में लिखने के लिए। ठीक है, बोल्ड करना है तो कंट्रोल B कर देते हैं। कंट्रोल I इटालिक्स के लिए, इटालिक में लेना है तो चुने हुए अक्षर को तिरछे स्टाइल में लिखने के लिए इटालिक होता है। तो ये कंट्रोल I। कंट्रोल U अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल U, चुने हुए शब्द या अक्षर के नीचे एक रेखा खींचने के लिए कंट्रोल+U। ठीक है, तो ऐसा। तो ये शॉर्टकट की है MS वर्ड में। कंट्रोल L लेफ्ट अलाइनमेंट, टेक्स्ट या पैराग्राफ को बाएं ओर से सीध में लाने के लिए। कंट्रोल E सेंटर अलाइनमेंट, पैराग्राफ को पेज के बीचों बीच में लाने के लिए। ठीक है, कंट्रोल E कर देते हैं सेंट्रल अलाइनमेंट, पैराग्राफ को पेज के बीचों बीच में। ठीक, तो उसके लिए कंट्रोल E। अब कंट्रोल R होता है राइट अलाइनमेंट। ठीक है, टेक्स्ट पैराग्राफ को पेज से दाएं तरफ से सीध में लाने के लिए। कंट्रोल J अलाइनमेंट जस्टिफाई, पैराग्राफ को दाएं और बाएं तरफ से सीध में लाने के लिए। कंट्रोल H फॉन्ट साइज बदलने हेतु, हाँ ये कंट्रोल H आया हुआ है, कंट्रोल H फॉन्ट के लिए साइज बदलने हेतु CGP आपको में आया हुआ है। जूम जो होता है, दस्तावेज के आकार को 10% से 400% घटाना या बढ़ाना, तो जूम उसके लिए होता है। यहाँ पे जो F2 है, F2 चयनित फाइल का नाम बदलने के लिए। कंट्रोल+K इंसर्ट हाइपर लिंक डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए, इंसर्ट हाइपर लिंक डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए। ठीक, तो ये कंट्रोल O ओपन करने के लिए, कंट्रोल O पूर्व में सेव डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए। ठीक है, तो ये वर्ड प्रोग्राम के मेनू बार में उपलब्ध विकल्प। ठीक है, तो जो वर्ड प्रोग्राम है उसके मेनू बार में जो उपलब्ध होता है विकल्प हो,
तो फाइल, ठीक है, तो अल्ट प्लस एफ, न्यू, ओपन, क्लोज, सेव, सेव एज, प्रिंट, प्रीव्यू, प्रिंट प्रॉपर्टी ईटीसी, मेन्यू में उपलब्ध विकल्प। ठीक है, तो एडिट करना है अल्ट ई, कट, कॉपी, पेस्ट, क्लियर, फाइंड, रिप्लेस। तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इससे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हो, तो इसको मैं नहीं बता रहा हूँ। इससे क्वेश्चन शॉर्टकट की से आते हैं, जो शॉर्टकट की है एमएस वर्ड में, इससे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो और भी इसमें है, जो हेडर फुटर है, हेडर और फुटर, पेज में ऊपर दिखाई देने वाला टेक्स्ट को हेडर, जो ऊपर में दिखाई देता है ना, ये हेडर हो गया, तो नीचे दिखाई देने वाले टेक्स्ट को फुटर कहते हैं। ठीक, तो जैसे ऊपर में है वो हेडर हो गया, नीचे में जो रहेगा वो क्या है, फुटर हो गया। इस सुविधा द्वारा किसी दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर ऊपर या नीचे कोई सूचना डाला जा सकता है। ठीक, प्रत्येक पेज में हम जो है सेम चीज लिखना है, तो उसके लिए हेडर फुटर यूज करते हैं। ठीक है, तो सेम सब हर पेज में सेम चीज लाना है। तब क्लिप आर्ट होता है, क्लिप आर्ट के लिए पूर्व निर्धारित चित्र, आवाज या चलचित्र का समूह है। ठीक है, क्लिप आर्ट। वर्ड आर्ट, पूरे पूर्व निर्धारित शब्दों के कलात्मक समूह को बोलते हैं। ऑटो करेक्टर, टेक्स्ट की सामान्य गलतियों को टाइप करते समय स्वतः ही सही कर देता है। ठीक है, पेज व कॉलम ब्रेक, इसका प्रयोग डॉक्यूमेंट में पेज या कॉलम बदलने के लिए किया जाता है। पेज कॉलम वही डाला जा सकता है जहां कर्सर रहता है। फुट नोट और एंड नोट, दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ में ऊपर में दिखने वाला टेक्स्ट फुट नोट कहलाता है, जबकि अंत में दिखने वाला टेक्स्ट एंड नोट कहलाता है। ठीक, तो अंत में दिखने वाला टेक्स्ट एंड नोट, और पृष्ठ में ऊपर में दिखने वाला टेक्स्ट फुट नोट कहलाता है। ठीक है, अब आकार, जूम, दस्तावेज का आकार को 10% से 400% तक घटाया बढ़ाया जा सकता है। ठीक, तो ये जूम होता है। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है एमएस ऑफिस में, वो क्या है, वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एमएस एक्सेल। ठीक, एमएस एक्सेल भी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन बनेंगे। तो यह क्या है, यह एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसका उपयोग डाटा को टेबल में व्यवस्थित करना होता है। यह पंक्ति, रो तथा स्तंभ, कॉलम से मिलकर बना है। जहाँ पंक्ति तथा स्तंभ मिलते हैं या जिस बॉक्स पर काम होता है उसे क्या कहते हैं, सेल। ये पूछ सकता है, सेल कहते हैं। पंक्तियों को 1 2 3 4 डॉट 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 क्रम संख्याओं से तथा स्तंभों को ABCD डॉट 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 अल्फाबेट अक्षर से जानते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद यहाँ पे जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है ना, उसका कंपोनेंट, अब वह क्या क्या उसमें होते हैं। ठीक है, तो कंपोनेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एक्सेल। ठीक, तो टाइटल बार, यह एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम के ऊपर की पट्टी होती है जिस पर फाइल का नाम मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, जो कि एमएस वर्ड में है ना, उसी टाइप से इसमें भी होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड टूल बार, इसमें नई फाइल बनाना, पुरानी फाइल खोलना, फाइलों को सुरक्षित रखना जैसे बटन होता है। मेन्यू बार होता है, इस पर होम पेज, लेआउट, इंसर्ट जैसे आदेशों का समूह है। इस पर एक्सेल शीट में यूज होने वाले विभिन्न अनुदेश होते हैं। तो ये सब एमएस वर्ड के जैसे ही है। ठीक, तो ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। रिबन होता है, ठीक, तो देख सकते हो। स्क्रॉल बार, वर्क एरिया, सेल, इसे इंसर्शन सेल भी कहते हैं। स्प्रेडशीट का वह भाग जिस पर हम कार्य करते हैं वो क्या है, सेल कहलाता है। ठीक, स्क्रॉल बार क्या है, डॉक्यूमेंट विंडो के नीचे और दाएं तरफ होता है। तो इसको मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, ये एमएस वर्ड में भी होता है। सेल एड्रेस जो है, वर्क एरिया के ऊपर बाईं ओर होता है। जिस सेल पर कर्सर होता है उसका नाम यही लिखा होता है, और किसी विशेष सेल पर जाने के लिए यहाँ उसका एड्रेस टाइप कर इंटर करने पर हम उस सेल पर पहुंच जाते हैं। फार्मूला फंक्शन होता है, फार्मूला फंक्शन यह मेनू बार पर होता है जिसके द्वारा हम विभिन्न गणितीय फंक्शन, लॉजिकल फंक्शन, गणनाओं को इंसर्ट करते हैं। ये पूछ सकता है, ठीक है, जैसे सम, एंड, इफ, लुकअप, एवरेज, डेट, अमाउंट, मॉड, etc, इसके लिए फार्मूला फंक्शन बनाना होता है। तो ठीक है, तो ये आ सकता है। पेज सेटअप, पेज सेटअप किसी डॉक्यूमेंट के आकार, साइज, व्यास, लेआउट तथा मार्जिन आदि निर्धारित करने की सुविधा प्रदान करता है। पेज ओरिएंटेशन दो प्रकार का होता है, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप। तो पूछ सकता है पेज ओरिएंटेशन कितने प्रकार का होता है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। ठीक है, तो ऑटो करेक्ट शब्द वर्ड की स्पेलिंग गलती से कम करता है। ठीक, तो ऑटो करेक्ट शब्द वर्ड की स्पेलिंग गलती को कम करता है। ठीक, तो ये ऑटो करेक्ट के बारे में पूछा, व्यापक में पूछा है। ऑटो करेक्ट शब्द वर्ड की स्पेलिंग गलती से गलती को कम करता है। ठीक, तो अब इसके एक्सटेंशन देख लेते हैं। जो इसका एक्सटेंशन है, फाइल एक्सटेंशन, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ठीक, तो जैसे टेक्स्ट फाइल एक्सटेंशन है, टेक्स्ट फाइल .txt होता है। जावा का क्या, .e जावा। वर्ड डॉक्यूमेंट क्या है, .doc वीडियो फाइल एक्सटेंशन में, जो वीडियो फाइल एक्सटेंशन है ना, उसमें क्या होता है, ठीक है, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप पूछ सकता है, .mpeg का मतलब क्या है, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। .flv का क्या है, फ्रेश वीडियो फाइल।
डॉट एमपीजी का क्या है, एमपीईजी 4 वीडियो फाइल डॉट MP4, ऑडियो या वीडियो इंटरेक्टिव फाइल डॉट AUI, 3GP, वीडियो मीडिया डॉट WMV। ठीक है ये। अब इमेज फाइल एक्सटेंशन है ना, उसके लिए क्या होता है, JPEG, ठीक है, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। अगर इमेज फाइल है तो JPEG लिखते हैं, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप डॉट JPEG। ये आ चुका है। बिट में डॉट BMP, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट डॉट GIF, इसका पूछ चुका है। ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट डॉट GIF, टेक्स्ट इमेज फाइल फॉर्मेट डॉट TIFF, टेक्स्ट इमेज फाइल फॉर्मेट डॉट TIFF, PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स डॉट PNG, कोरेल ड्रॉ इमेज डॉट CDR। ठीक है, तो ये होता है। अब इसके बाद जो ऑडियो फाइल एक्सटेंशन है ना, उसके लिए MP3 ऑडियो फाइल डॉट MP3, ऑडियो इंटरचेंज डॉट ALF, और वीडियो मीडिया ऑडियो डॉट WMA, वेब ऑडियो फाइल डॉट WAV, मिडी डॉट मीड। ये इंपॉर्टेंट है ना, ये सब लेवल इंस्पेक्टर जो एग्जाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। अब MS एक्सेल का जो शॉर्टकट की है उसको देख लेते हैं। शॉर्टकट की से क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। तो शॉर्टकट की MS एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का शॉर्टकट की, ठीक। तो F2 जो होता है चुने हुए सेल को एडिट करने के लिए, ठीक है, चुने हुए सेल को एडिट करने के लिए F2। F5 किसी विशेष प्रकार पर जाने के लिए, ठीक, किसी विशेष पर जाने के लिए, कोई भी विशेष है उसमें जाने के लिए। F7 किसी चुने हुए टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग चेक करने के लिए, ठीक है। तो किसी चुने हुए टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग चेक करना है तो उसके लिए क्या होता है, F7। कंट्रोल शिफ्ट प्लस कॉमा करेक्ट करेंट टाइम एंटर करने के लिए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकॉलन करेंट टाइम एंटर करने के लिए, कंट्रोल प्लस सेमीकॉलन करेक्ट मतलब करेंट दिनांक एंटर करने के लिए, ठीक, करेंट दिनांक डेट डेट इंटर करना है ना, तो कंट्रोल प्लस सेमीकॉलन कर देंगे। तो ये MS एक्सेल का शॉर्टकट की है, ठीक है, शॉर्टकट की। अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1 नई वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए, ठीक है। शिफ्ट प्लस F3 एक्सेल फार्मूला विंडो खोलने के लिए, शिफ्ट प्लस F3 एक्सेल फार्मूला विंडो खोलने के लिए, ठीक है। तो ये अब शिफ्ट प्लस F5 सर्च बॉक्स आने के लिए या खोलने के लिए, कंट्रोल प्लस F10 चुने हुए वर्कशीट को मैक्सिमाइज करने के लिए, कंट्रोल प्लस F6 खुली हुई वर्क बुक से या विंडोज के मध्य एक वर्क बुक से दूसरी वर्क या एक विंडो को दूसरी विंडो पर जाने के लिए, कंट्रोल प्लस पेज अप एक ही एक्सेल डॉक्यूमेंट के एक्सेल वर्कशीट के बीच में मूव करने के लिए, अंतिम में प्रारंभ के लिए। कंट्रोल प्लस पेज डाउन एक ही एक्सेल डॉक्यूमेंट में वर्कशीट के बीच में मूव करने के लिए, प्रारंभ से अंतिम की ओर। कंट्रोल प्लस टैब दो एक्सेल फाइलों के बीच में मूव करने के लिए, कंट्रोल प्लस स्पेस संपूर्ण कॉलम चुनने के लिए, ठीक। तो ये इसका शॉर्टकट की है। शिफ्ट प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस संपूर्ण प्रक्रिया चुनने के लिए, ठीक है, संपूर्ण प्रक्रिया चुनने के लिए। कंट्रोल प्लस इंटर मैनुअल पेज बदलने के लिए, ये देखो आ चुका है सब। शिफ्ट प्लस स्पेस क्या है, संपूर्ण कॉलम चुनने के लिए, और शिफ्ट प्लस स्पेस क्या है, संपूर्ण पंक्तियां चुनने के लिए। कंट्रोल प्लस इंटर मैनुअल पेज बदलने के लिए। कंट्रोल अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डिलीट कॉम्बिनेशन की से कंप्यूटर का टास्क मैनेजर खोला जाता है। CTRL दूसरे की के साथ विशिष्ट कार्य के लिए। कंट्रोल प्लस D वर्तमान सेल में उपरोक्त सेल के कंटेंट प्राप्त करने के लिए, ठीक है। ये सब आ चुके हैं। तो ये सब शॉर्टकट की है, ठीक है, और भी हैं, और भी शॉर्टकट की है। तो यहाँ पे कंट्रोल+9 पंक्तियों को छिपाने के लिए। कंट्रोल+H एक वर्ड को ढूंढने या बदलने के लिए। कंट्रोल+A सभी सेल का चयन के लिए। कंट्रोल प्लस प्लस रो का चयन करने के बाद एक्सेल में एक रो डालने के लिए, ठीक है। ये है। अब उसके बाद और देखते हैं इसमें जो वर्कशीट है, यह एक अनेक सेल्स का समूह है जहां डाटा रखा तथा प्रोसेस किया जाता है। वर्कशीट या स्प्रेडशीट कहलाता है। वर्कशीट रोज ये तथा कॉलम में बटा होता है। वर्कबुक वर्कशीट के संग्रह को वर्कबुक कहते हैं। एक वर्कबुक में 3 वर्कशीट पाए जाते हैं। एक वर्कबुक में 3 वर्कशीट पाए जाते हैं। ये पावर पॉइंट शॉर्टकट की, ठीक। तो ये पावर पॉइंट भी होता है, उसका शॉर्टकट की देख लेते हैं। तो इसमें कंट्रोल प्लस इंटर, ठीक है। तो पावर पॉइंट का यहाँ पे जो पावर पॉइंट है उसका शॉर्टकट की। तो मेन क्या होता है, MS पावर पॉइंट, MS द वर्ड MS एक्सेल, ठीक है। तो जो MS ऑफिस है उसमें 3 प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो कंट्रोल प्लस इंटर अगले स्लाइड में जाने के लिए, कंट्रोल+M या कंट्रोल शिफ्ट+M नया स्लाइड डालने के लिए। F5 क्या है, प्रथम स्लाइड से प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए, प्रेजेंटेशन मोड में जाना है ना, तो F5 प्रेस करते हैं, ठीक है। 1+ इंटर
आई प्लस इंटर प्रेजेंटेशन के दौरान स्लाइड के पहले पेज जाने के लिए, प्रेजेंटेशन के दौरान स्लाइड के पहले पेज पर जाने के लिए क्या है यहाँ पे इंटर, ठीक है, वन प्लस इंटर, वन प्लस इंटर कर देंगे तो ये प्रेजेंटेशन के दौरान फर्स्ट पेज में चला जाता है, फर्स्ट पेज में। कंट्रोल प्लस जी समूह में निरूपित करना, ग्रुपिंग, कंट्रोल प्लस जी कर देते हैं, समूह में निरूपित हो जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी समूह से अव्यवस्थित करना, अनग्रुप करना। ग्रुप में जैसे मान लो बात क्या है, एक टेक बॉक्स है, एक स्क्वायर है, तो ये सब तीन तीन चीज है ना, वन टू थ्री, तो तीनों को हमें एक साथ ग्रुप में करना है। तो क्या कर देंगे, कंट्रोल प्लस जी, और इसको अनग्रुप करना है, कंट्रोल शिफ्ट और जी समूह से अव्यवस्थित, अनग्रुप हो जाएगा। तो उसके बाद शिफ्ट F5, शिफ्ट F5 वर्तमान स्लाइड से प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए, वर्तमान स्लाइड से प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए शिफ्ट F+F5 कर देते, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन टेक्स्ट को बड़ा करने के लिए, ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर टेक्स्ट को बड़ा करने के लिए, कंट्रोल शिफ्ट प्लस लेस देन, ठीक है, ऐसा तो टेक्स्ट को छोटा करने के लिए। तो ये सब क्या है, एमएस पावर पॉइंट के शॉर्टकट की। अब नोट में देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, जो एनिमेशन ग्राफिक्स की एक श्रृंखला है जो गति का भ्रम पैदा करती है, ठीक है, तो एनिमेशन क्या है, ग्राफिक्स की एक श्रृंखला है जो गति का भ्रम पैदा करती है। एमएस पावर पॉइंट फाइल निम्न फाइल में निम्न फाइल प्रारूप जोड़ा जा सकता है, या ए WAV JPG। एमएस पावर पॉइंट फाइल में निम्न फाइल प्रारूप जोड़ा जा सकता है, क्या क्या, GIF WAV JPG। एमएस पावर पॉइंट के होम टैब के हिस्से हैं क्लिपबोर्ड, स्लाइड, फॉन्ट, ठीक है, ये सब उसका जो होम टैब है उसका क्या है, क्लिपबोर्ड, स्लाइड, फॉन्ट। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट ये जो प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न, ठीक है, तो अलग अलग जो एग्जाम हुए हैं उनमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनका सेट लगाते हैं, ठीक है, जैसे क्या है, क्वेश्चन पहला, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग चेक हेतु शॉर्टकट की कौन सा है। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग चेक हेतु स्पेलिंग चेक करना है, उसके लिए कौन सा शॉर्टकट की है, एमएस वर्ड में ना, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में अगर हमें स्पेलिंग चेक करनी है तो इसका जो करेक्ट आंसर है ए, F7 होता है, ठीक है, F7 व्यापा में आया था। अब उसके बाद निम्न में से कौन सा स्टोरेज मीडिया है केवल सिक्वेंशियल एक्सेस प्रदान करता है, ठीक है, तो निम्न में से कौन सा स्टोरेज मीडिया केवल सिक्वेंशियल एक्सेस प्रदान करता है, तो इसका आंसर है क्या है, मैग्नेटिक टेप, ठीक है, तो मैग्नेटिक टेप। अब वेब पेज को देखने के लिए खालिस्तान सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का उपयोग होता है, वेब पेज को देखने के लिए खालिस्तान सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का उपयोग होता है, वेब पेज को देखना है उसके लिए ब्राउजर होता है, वेब पेज को देखने के लिए ब्राउजर ब्राउजर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम उपयोग में होता है। और चौथा है, किसी फाइल को स्थायी तौर पर रिसाइकल बिन में भेजे बिना डिलीट करने के लिए कौन सा बटन दबाएं। किसी फाइल को स्थायी तौर पर रिसाइकल बिन में भेजे बिना डिलीट करने के लिए खालिस्तान दबाना है, क्या करना है, लेबर इंस्पेक्टर में आया था। तो इसका क्या है, शिफ्ट प्लस डिलीट, डिलीट करते हैं तो रिसाइकल बिन में चला जाता है, लेकिन शिफ्ट प्लस डिलीट करेंगे तो रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा, तो शिफ्ट प्लस डिलीट। ठीक है, पांचवा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, डॉट एमपीजी किस प्रकार के फाइलों का फाइल एक्सटेंशन है। डॉट एमपीजी क्या है, ऑडियो का, इमेज का, फ्लैश का, वीडियो का। तो डॉट एमपीजी क्या है, वीडियो का है। डॉट एमपीजी किस प्रकार की फाइलों का फाइल है, एक्सटेंशन है वीडियो का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, बाई डिफॉल्ट किस पन्ने पर हेडर या फुटर प्रिंटेड रहता है। पहले पन्ने पर, एकांतर पन्ने पर, हर पन्ने पर, दूसरे पन्ने पर, सभी पन्ने पर, ठीक। तो बाई डिफॉल्ट किस पन्ने पर हेडर या फुटर प्रिंटेड रहता है, तो हर पन्ने पर, ठीक है, हर पन्ने पर रहता है। इस टाइप से क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम हुए हैं उनमें आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7, स्लाइड शो देखने के लिए कीबोर्ड का कौन सा फंक्शन की उपयोग होता है। स्लाइड शो देखना है तो कौन सा कीबोर्ड का फंक्शन की होता है स्लाइड शो देखने के लिए, F5, ठीक है, F5 का। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, निम्न में से कौन सा ईमेल पता का भाग नहीं हो सकता। जो ईमेल एड्रेस होता है उसमें कौन सा भाग नहीं हो सकता, पीरियड, मतलब डॉट, स्पेस, @ अंडरस्कोर, ठीक है, तो जो है स्पेस जो है वो ईमेल आईडी में स्पेस हम लोग नहीं रख सकते, ठीक, जैसे कि हेमंत @gmail.com, मतलब क्या है, डॉट हो सकता है, @ होता ही है, अंडरस्कोर भी हो सकता है, लेकिन स्पेस नहीं करना होता है। ईमेल एड्रेस बनाना है उसमें हम स्पेस नहीं डाल सकते, ठीक, स्पेस, इसलिए करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 9, निम्न में से कौन सा अमान्य वीडियो रिजोल्यूशन वीडियो संकल्प है।
तो निम्न में से कौन सा अमान वीडियो रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन होता है वीडियो अगर कोई बना रहे हैं उसका पर्टिकुलर रिजोल्यूशन होता है, तो इसका जो अमान्य, ठीक है, मतलब गलत, गलत रिजोल्यूशन कौन सा है, बी है। 800 बाई 680 नहीं हो सकता, 640 बाई 480 हो सकता है, 1024 बाई 768 हो सकता है, 100 मतलब 1152 बाई 864 हो सकता है, लेकिन 800 बाई 680 जो फाइल एक्सटेंशन है वीडियो बनाने का, रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन, ठीक है, मतलब हाइट वर्सेस विड्थ, उसका ये नहीं हो सकता, 800 बाई 680 नहीं हो सकता। ठीक है, आगे चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर एक पेज की सेटिंग के लिए खालिस्तान मार्जिन प्रदान करता है। एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर एक पेज की सेटिंग के लिए खालिस्तान मार्जिन प्रदान करता है। ठीक है, तो ऊपर नीचे बाएं और दाएं, ऊपर नीचे बाएं और दाएं हो सकता है ना। एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर एक पेज की सेटिंग, जो पेज होता है उसको सेटिंग करना है तो ऊपर नीचे बाएं दाएं चले जा सकते हैं, तो इसका मतलब यही। तो अब एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर में F12 बटन दबाने पर क्या होगा। एमएस एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर में F12 बटन दबाने पर क्या होगा बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है सेव एज डायलॉग बॉक्स, संवाद बॉक्स खुलता है। सेव एज डायलॉग बॉक्स, संवाद बॉक्स खुलता है। ठीक है, तो एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर में F12 अगर दबा रहे हैं ना, तो उससे क्या हो जाएगा, सेव एज डायलॉग बॉक्स, संवाद बॉक्स खुलता है, एक सेव एज बॉक्स खुल जाएगा। ठीक, तो अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 12, एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर में एक फलन फंक्शन नहीं है। ठीक, एमएस एक्सेल के बारे में बात हो रही है। एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर में एक फलन फंक्शन नहीं है, सम, प्रोडक्ट, एंड, काउंट। ठीक, तो ये क्या है इसका यहाँ पे डाउट में, ठीक है, मतलब सीजी व्यापा में आया हुआ था वैसे। एंड तो होता है, सम होता है, प्रोडक्ट भी होता है, एक काउंट वाला जो है ना, ये इसका सही होना चाहिए। एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर में एक फलन फंक्शन नहीं है, काउंट। लैंडस्केप है, और फॉन्ट स्टाइल, पेपर साइज, पेज लेआउट, पेज ओरिएंटेशन। तो पेज ओरिएंटेशन है। लैंडस्केप क्या है, पेज ओरिएंटेशन। लैंडस्केप या पोर्ट्रेट, दो ओरिएंटेशन होता है। अगर प्रिंट देना है उस समय कभी कभी क्या है, लैंडस्केप करते हैं, कभी कभी पोर्ट्रेट करते हैं, तो डिपेंड करता है। तो ये पेज ओरिएंटेशन है। ठीक, तो पेज ओरिएंटेशन चाहिए। अब 14 में चले जाते हैं। 14, बहुत से सॉफ्टवेयर टाइटल के अंतर्गत आने वाले इमेज को खालिस्तान करते हैं। बहुत से सॉफ्टवेयर टाइटल के अंतर्गत आने वाले इमेज को खालिस्तान करते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं, क्लिप आर्ट। बहुत से सॉफ्टवेयर टाइटल के अंतर्गत आने वाले इमेज को क्लिप आर्ट कहते हैं। ठीक है, क्लिप आर्ट कहते हैं। तो ये सीजी व्यापम में क्वेश्चन आए थे 2018 में। तो बहुत से सॉफ्टवेयर टाइटल के अंतर्गत आने वाली इमेज को क्लिप आर्ट कहते हैं। ठीक है, क्लिप आर्ट। अब इसका क्वेश्चन है 15, किस की का इस्तेमाल दूसरे की के साथ विशिष्ट कार्य को करने के लिए किया जाता है। ठीक, तो फंक्शन को, स्पेस बार, एरो, कंट्रोल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कंट्रोल। किस की का इस्तेमाल दूसरे की के साथ विशिष्ट कार्य को करने के लिए किया जाता है, कंट्रोल का किया जाता है। व्यापा में आ चुका था ये इसका। ठीक, तो अब क्वेश्चन नंबर 16 है, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में खाली स्थान बटन दबाने पर फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खुलता है। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में खाली स्थान बटन दबाने पर फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खुलता है। ठीक, तो इसका F5 है। तो एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में F5 अगर दबाते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। ठीक है, तो ये फंक्शन की का है। क्वेश्चन नंबर 17 लिखते हैं, विशिष्ट रूप से नियत वेबसाइट पर सेवा की मनाही डेनियल ऑफ सर्विस के लिए खालिस्तान का इस्तेमाल होता है। ठीक, तो विशिष्ट रूप से नियत वेबसाइट पर सेवा की मनाही डेनियल ऑफ सर्विस के लिए खालिस्तान का इस्तेमाल होता है। तो ये होता है जॉम्बी का। जॉम्बी, विशिष्ट रूप से नियत वेबसाइट पर सेवा की मनाही डेनियल ऑफ सर्विस के लिए जॉम्बी का इस्तेमाल होता है, व्यापम में आ चुका है। ठीक है, तो अगला देखते हैं। कैसे हम लोग क्वेश्चन का सेट लगा रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं व्यापम में। ठीक है, या व्यापम के जो अदर एग्जाम है उसमें। तो क्वेश्चन 18, किस व्यू में बैकग्राउंड कलर नहीं दिखता है। ठीक है, किस व्यू में बैकग्राउंड कलर नहीं दिखता है। तो प्रिंट लेआउट व्यू, वेब लेआउट व्यू, प्रिंट प्रीव्यू, रीडिंग व्यू। तो किस व्यू में बैकग्राउंड कलर नहीं दिखता है। ठीक, तो प्रिंट प्रीव्यू में, प्रिंट प्रीव्यू में बैकग्राउंड कलर नहीं दिखता है। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा एक कंप्यूटर एनिमेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। कौन सा एक कंप्यूटर एनिमेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, फ्लैश, माया, फ्लिप बुक, पाइथन। कौन सा एक कंप्यूटर एनिमेशन सॉफ्टवेयर, एनिमेशन सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है, पाइथन। पाइथन क्या है, प्रोग्रामिंग है, ये एनिमेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, तो फ्लैश, माया, फ्लिप बुक क्या है, एनिमेशन सॉफ्टवेयर है। अब क्वेश्चन नंबर 20 चले जाते हैं। एक्सेल में सेल E10 में फार्मूला लिखने हेतु सही विकल्प है।
एक्सेल में जो सेल है E10 में, उसमें फार्मूला लिखना है। तो इसका जो सही विकल्प बताना है। इसका सही क्या है, =A1 B1। इक्वल टू करेंगे, फिर A1 प्लस B1 कर देंगे। एक्सेल में E10 में फार्मूला लिखने का सही विकल्प क्या है, =A1 + B1। ठीक, तो हमेशा याद रखना, जब भी फार्मूला लगाते हैं ना पहले इक्वल करते हैं, तो व्यापक में आया होता आ रहा ही। ठीक है। 21, क्वेश्चन नंबर 21, MS वर्ड सॉफ्टवेयर में पैराग्राफ के लिए ली गई अस्थायी लेफ्ट या राइट मार्जिन को कहते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इंडेंट। MS वर्ड सॉफ्टवेयर में पैराग्राफ के लिए ली गई अस्थायी लेफ्ट या राइट मार्जिन को कहते हैं क्या, इंडेंट बोलते हैं। ठीक, इंडेंट। अब क्वेश्चन नंबर 22 है, किसी वेब पेज को रीलोड करने हेतु किस बटन को दबाना चाहिए थी। किसी वेब पेज को रीलोड करने हेतु किस बटन को दबाना चाहिए, तो इसका क्या होता है, रिफ्रेश को। किसी वेब पेज को रीलोड करना है तो उसके लिए रिफ्रेश दबाते हैं। रिफ्रेश। अब 23 में क्या है, जो सेल गाढ़ी बोल्ड सीमा वाला होता है खालिस्तान कहलाता है। ठीक, तो उसके लिए क्या होता है, एक्टिव। ठीक, जो सेल गाढ़ी बोल्ड सीमा वाला होता है वो क्या है, एक्टिव कहलाता है। ठीक, तो ये पापा में आए हुए थे पहले। और भी देखते हैं क्वेश्चन 24, कौन सा कमांड तुम्हें प्रेजेंटेशन के पहले स्लाइड में ले जाता है। ठीक है, प्रेजेंटेशन के पहले स्लाइड में लेना है, उसके लिए क्या होता है, कंट्रोल होम। एक्सेल वर्कबुक खालिस्तान का संग्रह है। एक्सेल वर्कबुक खालिस्तान का संग्रह है, तो क्या है, वर्कशीट का। एक्सेल वर्कबुक वर्कशीट का संग्रह है। ठीक है, एक्सेल वर्कबुक का वर्कशीट का एक संग्रह है। तो प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए कौन सा एप्लीकेशन सामान्यतः उपयोग में आता है, क्या होता है, पावर पॉइंट। प्रेजेंटेशन बनाना है तो पावर पॉइंट का यूज होता है। प्रेजेंटेशन में स्लाइड में विशेष प्रभाव का उपयोग करना कहलाता है इफेक्ट, कस्टम एनिमेशन, प्रेजेंटेशन एनिमेशन, ट्रांजिशन। तो क्या बोलते हैं, कस्टम एनिमेशन। प्रेजेंटेशन में स्लाइड में विशेष प्रभाव का उपयोग करना कहलाता है कस्टम एनिमेशन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है कस्टम। अब 28 में चले जाते हैं क्वेश्चन, MS एक्सेल सॉफ्टवेयर दिनांक एवं समय के आंकड़ों, डेट एंड टाइम डेटा को मानकर व्यवहार करता है। ठीक, तो क्या करता है, नंबर संख्या। MS एक्सेल सॉफ्टवेयर दिनांक एवं समय के आंकड़ों, डेट या टाइम डेटा को मानकर व्यवहार करता है क्या, नंबर संख्या। ठीक है, तो क्वेश्चन 29, प्रिंट प्रीव्यू के लिए कौन सा शॉर्टकट की उपयोग होता है। प्रिंट प्रीव्यू के लिए कौन सा शॉर्टकट की उपयोग होता है। ठीक है, तो इसका कंट्रोल F2, कंट्रोल+F2 प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट की है। ठीक, तो ये इसको कराना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30, नई वर्कशीट जोड़ने के लिए, नई वर्कशीट जोड़ने के लिए क्या होता है, Alt+Shift+F1। Alt+Shift+F1 कर देते हैं, नई वर्कशीट जोड़ना है ना, तो उसके लिए क्या करते हैं, Alt+Shift+F1। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 30 डन है। अब आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे, क्या है, स्लाइड शो को देखने के लिए कौन सा की इस्तेमाल होता है। स्लाइड शो देखना है तो उसके लिए क्या होता है, F5। सुपर कंप्यूटर की गति मापते हैं, सुपर कंप्यूटर है उसका जो स्पीड है किसके मापते हैं, ठीक, फ्लॉप्स होता है, फ्लॉप। सुपर कंप्यूटर गति मापने के लिए फ्लॉप। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चले जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है, वर्ड रैप की क्या विशेषता है। वर्ड रैप की क्या विशेषता है, ठीक, तो क्या है, निर्धारित सीमा में टेक्स्ट को फिट करना, निर्धारित सीमा में टेक्स्ट को फिट करना वर्ड रैप का विशेषता है। 34, एक आइकन के रूप में विंडो को हटाना खालिस्तान कहलाता है। एक आइकन के रूप में विंडो को हटाना खालिस्तान कहलाता है, मिनिमाइज अ विंडो, मिनिमाइज अ विंडो। एक आइकन के रूप में विंडो को हटाना क्या कहलाता है, मिनिमाइज अ विंडो कहलाता है। ठीक है, तो ये इसके बाद 35 में आता है, खालिस्तान इलेक्ट्रॉनिक बैठक प्रणाली है। ठीक है, तो इसका क्या है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग। खालिस्तान इलेक्ट्रॉनिक बैठक प्रणाली है, क्या है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। अब 36 का, हाल ही में मिटाए गए फाइल जमा होते हैं, हाल ही में मिटाए गए फाइल जमा होते हैं इस रिसाइकल बिन में। ठीक है, अगर डिलीट कर दिए हैं तो क्या रिसाइकल बिन में चला जाता है। ठीक है, तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37, MS एक्सेल में चार्ट घुसाने का निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। MS एक्सेल में चार्ट घुसाने का निम्न में से कौन सा विकल्प सही है, तो इसका चार्ट बनाना है तो उसके लिए इंसर्ट+चार्ट, इंसर्ट चार्ट। ठीक, तो ये होता है, MS एक्सेल में चार्ट तक घुसाना है, डालना है। ठीक है, इंसर्ट और चार्ट। ठीक, तो इस टाइप से। अब क्वेश्चन नंबर 38 में चले जाते हैं, MS पावर पॉइंट में अधिकतम जूम प्रतिशत खालिस्तान कहलाता है। ठीक, तो ये होता है ठीक। MS पावर पॉइंट में अधिकतम जूम कितना हो सकता है, 400। तो ये व्यापक में आया था ना, फुल स्पेक्ट्रम में आया था। MS पावर पॉइंट में अधिकतम जूम कितना हो सकता है, 400% तक। 39 देखते हैं, निम्नलिखित में से असंगत को अलग करें। MS आउटलुक, MS वर्ड, MS एक्सेस, MS एक्सेल, तो ये तो पता ही है, ये गलत ऑप्शन, ये गलत हो जाएगा। MS एक्सेल होता है, MS वर्ड होता है, MS एक्सेल होता है, लेकिन MS आउटलुक नहीं होता। ठीक, तो ये पता चल गया। तो क्वेश्चन नंबर 14 चले जाते हैं, फ़ॉन्ट और स्टाइल बदलने के लिए किस मेन्यू को सिलेक्ट करते हैं। फ़ॉन्ट और स्टाइल बदल
बदलना है तो उसके लिए किस मेन्यू को सिलेक्ट करते हैं? फॉर्मेट को सिलेक्ट करते हैं, ठीक। फ़ॉन्ट और स्टाइल बदलने के लिए फॉर्मेट ये को सिलेक्ट करते हैं, ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। कीबोर्ड में फंक्शन की क्या संख्या है? कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी है? तो ये क्या है? 12 है। F1 से F12 तक होता है। जो कीबोर्ड होता है ना, उसमें फंक्शन की संख्या पूछा है, कितना फंक्शन की होता है? 12 होता है, ठीक। तो 42 में देखते हैं। 42, डॉक्यूमेंट के नीचे पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा की दबाते हैं? डॉक्यूमेंट के नीचे पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा की दबाते हैं? तो पेज डाउन की, ठीक है, नीचे पहुंचना है तो ये हो गया। अब 43 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 43, गूगल सर्च इंजन से प्राप्त वेब पेज में आपकी पसंद के शब्द को ढूंढने के लिए आवश्यक कीबोर्ड है। गूगल सर्च इंजन से प्राप्त वेब पेज में आपकी पसंद के शब्द को ढूंढने के लिए आवश्यक कीबोर्ड है। तो कीबोर्ड क्या है? कंट्रोल ई, ठीक है। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा कंट्रोल ई। अब इसके बाद 44 में चले जाते हैं। कौन सा एक कमांड तुम्हें प्रेजेंटेशन के पहले स्लाइड में ले जाता है? कौन सा एक कमांड तुम्हें प्रेजेंटेशन के पहले स्लाइड में ले जाता है? तो क्या है? कंट्रोल होम। कंट्रोल होम। कौन सा एक कमांड तुम्हें प्रेजेंटेशन के पहले स्लाइड में ले जाता है? कंट्रोल प्लस होम। तो क्वेश्चन नंबर 44 डन है। आगे बढ़ जाते हैं। और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो पहले आए हुए हैं व्यापम। तो एक आइकन के रूप में विंडो को हटाना कहलाता है। एक आइकन के रूप में विंडो को हटाना कहलाता है क्या? मिनिमाइज द विंडो। मिनिमाइज द विंडो कहलाता है, ठीक। तो इसके बाद जो है 46 है। एक स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है? एक स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है पंक्ति और स्तंभों में, रो एंड कॉलम में। एक स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है? रो एंड कॉलम में, पंक्ति और स्तंभों में। करेक्ट आंसर है डी, ठीक है। तो ये पता रहना चाहिए। अब 47 है। बाई डिफॉल्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में कौन सा एक्सटेंशन दिया जाता है? एक्सटेंशन से आया है। बाई डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट है तो उसके लिए जो एक्सटेंशन है, फाइल एक्सटेंशन, क्या है? .doc। .doc, ठीक है। 48 है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एक पेज पर संपूर्ण आइटम को चयन करने के लिए निम्न शॉर्टकट की कुंजी का उपयोग किया जाता है, ठीक। तो शॉर्टकट की बताना है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एक पेज पर संपूर्ण आइटम को चयन करने के लिए, सभी आइटम को चयन करने के लिए क्या होता है? कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस ए। अब 49 की एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर। एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर में फोन का आकार बदलने हेतु शॉर्टकट की फोन का आकार बदलना है तो उसके लिए क्या होता है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ को अगर दबाते हैं तो उससे क्या होगा? अ, जो एम एस वर्ड सॉफ्टवेयर में फ़ॉन्ट का आकार बदलने हैं तो शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ कोई फंक्शन को भेजता। अब क्वेश्चन नंबर 50, एम एस वर्ड सॉफ्टवेयर में फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स लाने हेतु आवश्यक कमांड की कॉम्बिनेशन है, ठीक। तो इसका एम एस वर्ड सॉफ्टवेयर में फाइंड एंड रिप्लेस तो उसके लिए क्या होता है? कंट्रोल प्लस कोई फंक्शन की, ठीक। तो एक्चुअली में कंट्रोल प्लस F5 होता है। कंट्रोल प्लस F5 क्या होता है? एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर में फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स लाने हेतु कमांड होता है, ठीक। कंट्रोल प्लस F5, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन इसमें देख चुके हैं, ठीक है। जो कि एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ठीक है, मतलब एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट और एम एस वर्ड से क्वेश्चन थे। और भी हैं, आप पॉज करके देख सकते हो। अभी इस क्लास में इस सबको मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, आप पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है इसको। अब आगे बढ़ जाते हैं, कुछ और नया इसमें कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन है ना, उनका सेट है, तो इनको आपको पढ़ना है। अब इसमें डेटा या डेटा संचार है, डेटा कम्युनिकेशन, इसके बारे में दिया है। ये नेटवर्क के बारे में आया है, नेटवर्क। ठीक, तो इस क्लास में अभी तक हम लोग एक टॉपिक लेबर इंस्पेक्टर का एक टॉपिक कवर कर चुके हैं, जिसमें क्या था? अ, जिसमें हमें किस चीज़ के बारे में पढ़ना था? हमें इसमें कार्यालय के उपयोग के लायक सामान्य माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत वर्ड, एक्सेल एवं पावर पॉइंट की जानकारी। तो इस क्लास में हम लोग एम एस ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट और एम एस वर्ड, जो कि ऑफिस में काम होता है, ठीक है। ऑफिस में कुछ भी काम होता है उसके लिए काम आता है।
तो ये वाला टॉपिक को हम लोग इस क्लास में कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। और अगला जो टॉपिक है वो इंटरनेट के बारे में है, जिसमें ईमेल, डॉक्यूमेंट सर्चिंग, वेबसाइट सर्फिंग, विभिन्न जानकारी, सरकारी विभागों की वेबसाइट की सामान्य जानकारी। तो इंटरनेट के बारे में इसमें देता है, तो वो इंटरनेट नेटवर्क के अंदर में आता है। ठीक है, एक्चुअली में इंटरनेट के बारे में जानना है तो ये एक नेटवर्क के बारे में पढ़ना होता है। हाँ, यहाँ पे है इंटरनेट दिया है, ठीक। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये दूसरा टॉपिक है जो कि लेबर इंस्पेक्टर का कौन सा है, इंटरनेट में छठवां। तो छठवां टॉपिक है। हम लोग अभी जो देखे हैं इससे पहले जो देखे हैं वो पांचवा था, ठीक है, जिसमें एमएस ऑफिस के बारे में देख चुके हैं। पांचवा जो क्या था, एमएस ऑफिस के बारे में था। ठीक है, एमएस ऑफिस के बारे में था। अब जो छठवां टॉपिक है वो इंटरनेट से है, जिसमें ठीक है, जिसमें क्या है, ईमेल के बारे में देखना है, डॉक्यूमेंट सर्चिंग, वेबसाइट सर्फिंग, विभिन्न सरकारी विभागों के वेबसाइट की सामान्य जानकारी। ठीक है, इंटरनेट से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। तो इसका पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल नेटवर्क है। इसे वर्ष 1950 में विंड सर्फ ने शुरू किया था, इसलिए इन्हें इंटरनेट का पिता कहते हैं। ठीक है, तो ये इंटरनेट इंटरनेट तक को नेटवर्क का नेटवर्क भी कहते हैं। विश्व का आपस में जुड़ा नेटवर्क इंटरनेट कहलाता है। होम कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए मॉडेम की आवश्यकता होती है। ठीक, तो ये इंटरनेट के लाभ क्या हैं, आप देख सकते हो। दूसरे व्यक्तियों से आसानी से संपर्क बनाने की अनुमति देता है। इसके माध्यम से दुनिया में कहीं भी किसी से भी संपर्क बनाया जा सकता है। इंटरनेट पर डॉक्यूमेंट को प्रकाशित करने पर पेपर इत्यादि बचत बचत होती है। यह कंपनियों के लिए कीमती संसाधन है जिस पर वे व्यापार का या विज्ञापन तथा लेन देन भी कर सकते हैं। ठीक, तो इंटरनेट का बेनिफिट है। इससे हानि भी होती है। इंटरनेट की हानि क्या है, कंप्यूटर में वायरस के लिए सर्वाधिक उत्तरदायित्व है। वायरस आ जाते हैं। इंटरनेट पर भेजे गए संदेशों को आसानी से चुराया जा सकता है। कोई भी संदेश भेजे ना तो चोरी हो सकता है। बहुत सी जानकारी साझी नहीं जाती, वो गलत संगत भी हो सकती है। ठीक है, तो कुछ भी जो सीक्रेट वाला चीज़ है वो भी क्या है, मिल जाता है। तो अनैच्छिक तथा अनुचित डॉक्यूमेंट तो कभी कभी गलत लोगों, आतंकवादी द्वारा इस्तेमाल कर लिया। साइबर धोखेबाज क्रेडिट या डेबिट कार्ड की समस्त जानकारी चुरा कर गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, तो ये हानि है इंटरनेट का। इंटरनेट के लिए आवश्यक उपकरण क्या है, पीसी, पर्सनल कंप्यूटर, मॉडेम, कम्युनिकेशन मीडियम, वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी का फुल फॉर्म इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। अब इसमें इंट्रानेट होता है कि इंट्रानेट, एक संगठन के भीतर, एक ही कोई भी संगठन है उसके भीतर निजी कंप्यूटर नेटवर्क को छोटा समूह इंटरनेट कहलाता है। ठीक, कोई भी जैसे आईआईटी रुड़की है, ठीक है, तो इसके अंदर में जितना भी कंप्यूटर है, ठीक है, वो इंटरनेट से जुड़ा हुआ होता है। तो एक संगठन के भीतर निजी कंप्यूटर, बहुत सारा कंप्यूटर रहते हैं ना, आईआईटी में एक कॉलेज है तो बहुत सारे कंप्यूटर रहेंगे, तो सब जो छोटा समूह, जो भी नेटवर्क का जो छोटा समूह क्या है, इंटरनेट इंटरनेट कहलाता है। ठीक है, तो ये इसका। अब एक्स्ट्रानेट है। एक्स्ट्रानेट एक्स्ट्रानेट एक निजी नेटवर्क है जो सुरक्षित रूप से विक्रेताओं, भागीदारों, ग्राहकों या अन्य व्यवसायों के साथ व्यापार की जानकारी साझा करने के लिए इंटरनेट प्रौद्योगिकी, इंटरनेट टेक्नोलॉजी तथा सार्वजनिक दूरसंचार प्रणाली, पब्लिक टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम का उपयोग करता है। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो इसमें टीसीपी आईपी होता है। तो क्या प्रोटोकॉल नियमों का वह सेट है जो कि डेटा कम्युनिकेशन को देखरेख करता है। कुछ प्रोटोकॉल इस प्रकार हैं, टीसीपी आईपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक, आ चुका है फुल फॉर्म। टीसीपी आईपी का मतलब क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। एक वैध आईपी एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस, ठीक, 192.168.56.115 होता है आईपी एड्रेस। 3 3 6 2 8 8 3 11 नंबर का आईपी एड्रेस 11 नंबर का होता है। 192.168.56.115। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एफटीपी का फुल फॉर्म क्या है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP। ये फुल फॉर्म पूछ सकता है ना, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो इसका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTTP, HTTL। ठीक है, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTTL, HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर मार्कअप HTML होता है ना, HTML, ठीक, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और टेलनेट प्रोटोकॉल, टेलनेट प्रोटोकॉल क्या है, एफटीपी का उपयोग इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के फाइलों को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, फाइल ट्रांसफर करने के लिए। यूजर प्रोटोकॉल, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, ठीक है, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। और वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, SMTP, POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। इंटरनेट संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। ठीक है, इंटरनेट से संबंधित जानकारी क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब, WWW। यह इंटरनेट सर्वर की एक प्रणाली है जहां पर सभी जानकारियां एकत्रित रहती है। इससे इंटरनेट पर संचार तथा सूचना साझा किया जाता है। प्रत्येक वेबसाइट के लिए आईपी एड्रेस या URL होना चाहिए। ये क्या है इसका URL,
ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। आईपी एड्रेस होना। वेब पेज, वेबसाइट पर उपलब्ध सिंगल डॉक्यूमेंट को वेब पेज कहते हैं। वेब का बहुत सारे कंप्यूटर डॉक्यूमेंट या पेजों का संग्रह होता है। ठीक, तो इसके बारे में आ सकता है। वेब पेज, वेबसाइट पर उपलब्ध सिंगल डॉक्यूमेंट को वेब पेज कहते हैं। वेब पर बहुत सारे कंप्यूटर डॉक्यूमेंट या पेजों का संग्रह होता है। वेबसाइट क्या होता है? वेब पेजों के समूह को वेबसाइट कहते हैं। ब्राउजर सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता तथा इंटरनेट के बीच इंटरफेस का कार्य करता है। ठीक, तो ये वेबसाइट के बारे में। अब यहाँ पे वेब एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसकी सहायता से वेब पेज को खोला जाता है। वेब सर्वर, सर्वर होता है ऐसा सर्वर जहाँ संबंधित वेब पेज उपलब्ध होता है, वेब सर्वर कहलाता है। वेब एड्रेस, ठीक है, इंटरनेट पर उपलब्ध वेब पेज के लोकेशन को बताता है। जैसे www.google.com, गूगल से संबंधित वेब पेजों को वेब एड्रेस कहते हैं। डोमेन नेम होता है। डोमेन नेटवर्क में उपलब्ध उपयोगकर्ता के समूह को दर्शाता है। इसे डॉट के द्वारा अलग किया जाता है। वेब ब्राउजर होता है। वेब ब्राउजर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट के से जुड़कर इंटरनेट में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करना क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाता है। ठीक है, इंटरनेट से जुड़कर इंटरनेट में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करना क्या है? क्लाउद कंप्यूटिंग कहलाता है। इंटरनेट शामिल होने के लिए कंप्यूटर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर दिख रहा होता है। इंटरनेट में ऑडियो या वीडियो सिग्नल भेजने से पहले डिजिटाइज करना होना होना आवश्यक है। विश्व का पहला इंटरनेट नेटवर्क क्या था? अर्पानेट था। ठीक है, आ चुका है। विश्व का पहला इंटरनेट नेटवर्क क्या था? अर्पानेट था। डाटा के संचरण के समय माध्यम में उपलब्ध उच्चतम और निम्नतम आवृत्ति की सीमा बैंडविड्थ कहलाती है। इंटरनेट विभिन्न कंप्यूटरों को पहचान आईपी एड्रेस से करता है। कुछ महत्वपूर्ण डोमेन है। ठीक है, यहाँ पे महत्वपूर्ण डोमेन जैसे डॉट इन्फो, सूचना इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन। डॉट कॉम, वाणिज्यिक संस्थान कमर्शियल। डॉट जी ओ वी, शासकीय संगठन, जितने भी शासकीय संगठन है। डॉट एजुकेशन, शैक्षणिक एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन। डॉट नेट, नेटवर्क संसाधन, नेटवर्क रिसोर्सेज। डॉट ओ आर जी, गैर लाभकारी संगठन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। डॉट इन, भारत के लिए। डॉट यूएस, यूनाइटेड स्टेट। डॉट एसी, एकेडमिक के लिए। तो ये सब है। और उसके बाद डॉट बी आई जी, ठीक है, तो ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। डॉट एम आई एल, सैनिक के लिए। इंटरनेट सुविधाएं क्या? चैटिंग, ईमेल, देखो ईमेल के बारे में। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई लर्निंग, ई बैंकिंग, ई शॉपिंग, रिजर्वेशन, सोशल नेटवर्किंग, ये सब इंटरनेट का सेवा है। ई कॉमर्स भी होता है। ठीक है, तो ये सब इंटरनेट से संबंधित है। अब वायरलेस टेक्नोलॉजी, वाई मैक्स होता है। विभिन्न शहरों एवं देशों के बीच इंटरनेट संपर्क स्थापित के लिए 30 MB/सेकंड होती है। WLL, वायरलेस लोकल लूप, स्थानीय बेतार तकनीक है। ब्लूटूथ क्या है? रेडियो वेव तथा द्वारा 100 मीटर दूरी तक आंकड़ों का संचरण कर सकता है। वाईफाई 100 मीटर तक एवं 100 Mbps की गति से कार्य करता है। WAP, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। RS-32, महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं इसमें। तो गूगलिंग, गूगलिंग क्या है? गूगल सर्च इंजन पर किसी तथ्य को सर्च करना गूगलिंग कहलाता है। कुकी एक छोटा संदेश होता है जो वेब सर्वर द्वारा वेब ब्राउज़र दिखाया जाता है। भारत में इंटरनेट का विकास देखते हैं। भारत में इंटरनेट का विकास 15 अगस्त 1995 में किया गया। भारत में यह सुविधा प्रदान करने वाला BSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड है। छत्तीसगढ़ सरकार ने नेटवर्क स्थापित किया है। स्वान, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये अब विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के पूछे गए प्रश्न। तो ये पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, ये सब के बारे में। इंटरनेट और जैसे ईमेल हो गया, डॉक्यूमेंट सर्चिंग, वेबसाइट सर्फिंग, विभिन्न सरकारी विभागों के वेबसाइट की सामान्य जानकारी। तो ये तो इसमें जैसे क्वेश्चन कैसे आएंगे? दो या अधिक इमेज को मिश्रित कर नया इमेज बनाने की तकनीक निम्न में से क्या कहलाती है? तो ये क्या है? मॉर्फिंग। ये क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर एक बार आपके कंप्यूटर में जमने के बाद आपके इंटरनेट ब्राउजिंग आदत को ट्रैक कर आपके द्वारा विजिटेड साइट और टॉपिक का संबंधित विज्ञापन आपकी ओर भेजता है? ठीक, तो क्या है? हेडवेयर है। तो ये हेडवेयर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इंटरनेट में शामिल होने के लिए कंप्यूटर खालिस्तान में जुड़ा होता है। तो ये क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक, तो इंटरनेट में शामिल होने के लिए कंप्यूटर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर में जुड़ा होता है। ये पता रहना चाहिए। ठीक, तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इंटरनेट में ऑडियो या वीडियो सिग्नल भेजने से पहले खालिस्तान करना आवश्यक है। क्या है? डिजिटाइज। इंटरनेट में ऑडियो या वीडियो सिग्नल भेजने के लिए पहले क्या है? डिजिटाइज करना आवश्यक है। निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट में उपयोग लाया जाता है? ठीक, तो ये क्या है? TCP/IP, इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या कहते हैं? 5, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है। अब इसमें और भी कैसे क्वेश्चन आएंगे? आजकल मानक एनिमेशन हेतु फ्रेम रेट क्या है? तो क्या है? 24 FPS। इंटरनेट में सर्वर को और किस रूप में जाना जाता है? तो सर्वर को और किस रूप में जाना जाता है? होस्ट। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8, इंटरनेट आधारित कंप्यूटिंग जिससे इंटरनेट में उपलब्ध सुविधाओं का
उपयोग करते हैं क्या कहलाता है? क्लाउड कंप्यूटिंग। इंटरनेट आधारित कंप्यूटिंग जिसमें इंटरनेट में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करते हैं क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, अब डिजिटल हस्ताक्षर क्या है? ये क्या है? एनक्रिप्टेड हस्ताक्षर। डिजिटल हस्ताक्षर है क्या? एनक्रिप्टेड हस्ताक्षर। और उसके बाद 10वां है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग होता है किस लिए? एक दूसरे से बात करने के लिए, लाइव बातचीत, संवाद स्थापित करने के लिए उपयोग होता सभी। ठीक है, ये एक दूसरे से बातचीत करने के लिए, लाइव बातचीत, संवाद स्थापित करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग होता है। ठीक है, आ चुका है। खालिस्तान राज्यों, देशों या पूरे विश्व में फैला हुआ संचार प्रणाली है तो क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। तो वाइड एरिया नेटवर्क है वो क्या है? संपूर्ण राज्यों, देशों में, पूरे विश्व में फैला हुआ संचार प्रणाली है। ठीक है, इस टाइप से। 12, पहला नेटवर्क कौन सा था बताना है? अर्पानेट था। पहला नेटवर्क कौन सा था? अर्पानेट। डाटा के संचारण के समय माध्यम में उपलब्ध उच्चतम और निम्नतम आवृत्ति की सीमा क्या कहलाता है? ठीक है, तो ये क्या बैंडविड्थ होता है? डाटा के संचारण के समय माध्यम में उपलब्ध उच्चतम और निम्नतम आवृत्ति की सीमा क्या कहलाता है? बैंडविड्थ। ठीक है, तो ये बैंडविड्थ कहलाता है। निम्न में से कौन सा ईमेल पता का भाग नहीं हो सकता? ठीक, तो ईमेल पता का भाग कौन सा नहीं हो सकता? स्पेस। जो स्पेस होता है वो नहीं हो सकता। ठीक, निम्न में से कौन सा ईमेल का पता का भाग नहीं हो सकता? स्पेस। निम्न में कौन सी विशेषता मल्टीमीडिया सिस्टम का है? मल्टीमीडिया सिस्टम का विशेषता क्या है? अधिक स्टोरेज एंड अधिक डेटा रेट। कौन सी विशेषता मल्टीमीडिया के सिस्टम का है? अधिक स्टोरेज एंड अधिक डेटा रेट। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर है ए और बी दोनों। अधिक डेटा रेट होना चाहिए और अधिक स्टोरेज होना चाहिए। ठीक, तो इंटरनेट आधारित कंप्यूटिंग जिसमें इंटरनेट में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करते हैं। ठीक है, इंटरनेट आधारित कंप्यूटिंग जिसमें इंटरनेट में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करते हैं क्या कहलाता है? क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 17। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग होता है इसलिए एक दूसरे से बात करने के लिए, लाइव बातचीत, संवाद संबंध स्थापित करने हेतु उपरोक्त सभी सभी चीज के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यूज होता है। तो ये इस टाइप से ये इंटरनेट से संबंधित क्वेश्चन है। अब 18 है, आईपी एड्रेस में कितने बिट होते हैं? क्या है? 32। आईपी एड्रेस में कितने बिट होते हैं? 32। डॉक्यूमेंट्स, मूवीज, इमेजेज एवं फोटोग्राफ को स्टोर किया जाता है इसमें फाइल्स में। डॉक्यूमेंट्स, मूवीज, इमेजेज एवं फोटोग्राफ को फाइल सर्वर में स्टोर किया जाता है। ठीक है, फाइल सर्वर में। तो इसके बाद क्वेश्चन 20 है, इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को वेबसाइट का उपयोग करने मददगार सॉफ्टवेयर को कहते हैं। इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को वेबसाइट का उपयोग करने मददगार सॉफ्टवेयर कहते हैं क्या कहते हैं? ब्राउजर। इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को वेबसाइट का उपयोग करने में मददगार सॉफ्टवेयर कहते हैं ब्राउजर। ब्राउजर के माध्यम से करते हैं। ठीक, तो 21 में IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस सिस्टम निम्न प्रणाली में लिखी जाती है। ठीक, इसमें हेक्साडेसिमल में। IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस सिस्टम निम्न प्रणाली में लिखी जाती है हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल। एक ईमेल भेजने के जैसा है। एक ईमेल भेजने के जैसा है क्या है? एक पत्र लिखना। एक ईमेल भेजने के जैसा है एक पत्र लिखना। ठीक, तो एक पत्र लिखना है। अब 23 क्या है? वेबसाइट के एक वेब पेज पर खालिस्तान को क्लिक कर आंतरिक लेवल के वेब पेज पर जाते हैं तो हाइपरलिंक। वेबसाइट के एक वेब पेज पर हाइपरलिंक को क्लिक कर आंतरिक लेवल के वेब पेज पर जाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद 24 है। 24 के निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर से ईमेल डाउनलोड करने की अनुमति देता है? निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर से ईमेल डाउनलोड करने की अनुमति देता है? तो क्या है? POP3। POP3। क्वेश्चन 25 चला। निम्नलिखित लॉजिकमेट प्रोग्राम में एक एम्बेडेड कोड है जो कुछ शर्तों के पूर्ण होने पर एक्सप्लोड करता है। ठीक, तो क्या है? लॉजिक बम। लॉजिक बम आएगा। 26 कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क की सिक्योरिटी के लिए कौन से ठोस खतरे हैं? तो इसके लिए कोड बताना है। तो इसका क्या है? सी है 1 2 3 5। 1 2 3 5। कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क की सिक्योरिटी के लिए कौन से थ्रेट्स हैं? इंटरप्शन, इंटरसेप्शन, मॉडिफिकेशन, फैब्रिकेशन। ये सब क्या है? थ्रेट्स है, खतरा है। अब ठीक है, इसके बाद तो जो 27 जंक ईमेल को कहा जाता है। जंक ईमेल को कहा जाता है क्या? कहा जाता है स्पैम। जंक ईमेल को क्या कहा जाता है? स्पैम। वेबसाइट जो कि कंटेंट को एडिट, मॉडिफाई, क्रिएट, डिलीट करने की अनुमति देता है क्या है? बताना है। वेबसाइट जो कि कंटेंट को एडिट, मॉडिफाई, क्रिएट, डिलीट करने की अनुमति देता है। ब्लॉग्स, विकीज, होम पेजेस, वेब सर्वर।
तो इसका जो है कंफर्म नहीं है। तो वेबसाइट जो कि कंटेंट को एडिट मॉडिफाई या डिलीट करने की अनुमति देता है, ठीक है, आप सर्च कर सकते हैं। तो इसको क्वेश्चन है, इसको डिलीट कर देते हैं। अब 29 है, जब एक सर्च इंजन एक वेब पेज पर सर्च क्राइटेरिया मैच मिलान करता है तो खालिस्तान टर्म उपयोग किया जाता है। तो ये भी ब्लॉग हिट लिंक व्यू, ये भी उपयोग किया गया था, ठीक है, बता देते हैं। अगले क्वेश्चन चले जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। प्रत्येक वेबसाइट के लिए होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ठीक है, आईपी एड्रेस होना चाहिए, यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, आईपी एड्रेस होना चाहिए। प्रत्येक वेबसाइट के लिए क्या होना चाहिए, आईपी एड्रेस होना चाहिए, वीआरएल होना चाहिए। गूगल क्या है, गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है। गूगल एक क्या है, सर्च इंजन। 32, इनमें से कौन सी इंटरनेट की विशेषता नहीं है, ठीक है, ईमेल, डिजाइनिंग, चैट, न्यूज ग्रुप। तो क्या है, डिजाइनिंग, डिजाइनिंग नहीं कर सकते। इनमें से कौन सी इंटरनेट की विशेषता नहीं है, ठीक है, डिजाइनिंग की विशेषता नहीं। 33, विश्व का आपस में जुड़ा नेटवर्क कहलाता है, क्या कहलाता है, इंटरनेट। विश्व का आपस में जुड़ा नेटवर्क क्या कहलाता है, इंटरनेट कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा लोकल एरिया नेटवर्क टोपोलॉजी है, ठीक है, क्या है, बस। निम्नलिखित में से कौन सा लोकल एरिया नेटवर्क टोपोलॉजी है, बस है। आईपी एड्रेस का मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी एड्रेस का मतलब क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल है। और 15 क्वेश्चन देखेंगे, फिर लास्ट करते हैं। फिर हम लोग अभी छठवां टॉपिक देख रहे हैं जो कि लेबर इंस्पेक्टर में आने वाले हैं, कंप्यूटर से क्वेश्चन। इनमें से कौन सा चीज उपयोग करके एक वेब पेज लोकेट किया जाता है, ठीक, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूआरएल। यूनिफॉर्म रिसोर्स, इसका फुल फॉर्म पूछा था जी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इनमें से कौन सा चीज उपयोग करके एक वेब पेज जो लोकेट किया जाता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक। इंटरनेट पर उपयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल है, तो इंटरनेट पर उपयोग किया जाने प्रोटोकॉल क्या है, टीसीपी, ठीक है, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल। इंटरनेट पर उपयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल क्या है, टीसीपी। अब इसके बाद जो 38 है, एक ऑफलाइन डिवाइस है। ऑफलाइन डिवाइस क्या है, डिवाइस से जो सीपीयू से कनेक्टेड नहीं है, डिवाइसेज जो सीपीयू से कनेक्टेड नहीं है वो क्या है, ऑफलाइन डिवाइस है। सीपीयू से जो कनेक्ट नहीं होता है उसको ऑफलाइन डिवाइस बोलते हैं। 39, प्रत्येक इंटरनेट कनेक्ट करने वाले पॉइंट का होता है, ठीक है, आईपी एड्रेस होता है। प्रत्येक इंटरनेट कनेक्ट करने वाले पॉइंट का होता है क्या, आईपी एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस। और 14, यूट्यूब क्या है, यूट्यूब क्या है, वीडियो शेयरिंग सॉफ्टवेयर है। वीडियो शेयरिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है, यूट्यूब क्या है, वीडियो शेयरिंग सॉफ्टवेयर, उसमें हम लोग वीडियो को शेयर करते हैं, ठीक है, ये। अब अगला चले जाते हैं, क्वेश्चन 41। निम्नलिखित में से किसके पहुंच के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है, ठीक, तो फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, सभी के लिए, ठीक है, तो करेक्ट आंसर है डी, तो सभी। इंटरनेट की कनेक्टिविटी की आवश्यकता किसमें होती है, ट्विटर के लिए, फेसबुक के लिए, व्हाट्सएप के लिए। इंटरनेट पर एकल डॉक्यूमेंट को कहते हैं, इंटरनेट पर एकल डॉक्यूमेंट को कहते हैं ईमेल, वेबसाइट, वेब पेज, फाइल। तो इंटरनेट पर एकल डॉक्यूमेंट ना, एकल डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं, वेब पेज, वेब पेज बोलते हैं। साइबर राइट वायरस है, साइबर राइट वायरस है, सर्वर वायरस, डॉस वायरस, इनमें से कोई नहीं। विंडो वायरस, तो क्या है, विंडो वायरस। साइबर राइट वायरस है, विंडो वायरस, ठीक है। अब 44, ईमेल एड्रेस हॉस्ट ओपी @yahoo.com में हॉस्ट ऑफ, हॉस्ट ऑफ आता है, ठीक है, हॉस्ट ऑफ आता है। पासवर्ड, क्लाइंट कंप्यूटर, सर्वर नेम, यूजर नेम, यूजर नेम। ईमेल एड्रेस में हॉस्ट ऑफ @yahoo.com में हॉस्ट ऑफ क्या है, यूजर नेम होता है, यूजर नेम। अब 45 देखिए, इंटरनेट से सूचनाओं को ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त टूल को कहते हैं सर्च पोर्ट, सर्च इंजन, सर्च स्टेशन, सर्च पार्टी। इंटरनेट से सूचनाओं को ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त टूल को कहते हैं सर्च इंजन, ठीक, सर्च इंजन बोलते हैं। ठीक, उसके बाद 46, वेब की भाषा कौन सी है, वेब की भाषा क्या, जावा है, सी एस है, HTTP है, HTML है। वेब की भाषा कौन सी है, HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML, HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। वेब की भाषा कौन सी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेब की भाषा कौन सा है, HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। 47, निम्नलिखित में से कौन सा साधन इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इंटरनेट। निम्नलिखित में से कौन सा साधन इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ठीक है, तो इसमें क्या है, BDU, ISDN, DSL, मोडेम, ये सब क्या है, साधन है इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए। लेकिन BDU, जो BDU है, BDU वो क्या है, नहीं आता, ठीक है, तो इस्तेमाल करने के लिए इंटरनेट साधन में नहीं आता, ठीक है, तो ये 48 में है।
निम्नलिखित में से किस चिकित्सीय जांच में कंप्यूटर अथवा कंप्यूटर पेरिफेरल का उपयोग किया जाता है? ठीक, किस चीज के लिए इसको विलोपित किया है? एक्चुअली निम्नलिखित में से किस चिकित्सीय जांच में कंप्यूटर अथवा कंप्यूटर पेरिफेरल का उपयोग किया जाता है? अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे, ईसीजी, सभी के लिए किया जाता है। एक्चुअली में इसमें सभी आएगा, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया था इसलिए इसको विलोपित कर दिया। तो 49 निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट का पर इस्तेमाल किया जाता है? ठीक, तो इसका टीसीपी, टीसीपी प्रोटोकॉल कंप्यूटर इंटरनेट पर इस्तेमाल किया जाता है। अल्टा विस्टा क्या था? अल्टा विस्टा के बारे में पूछा है। अल्टा विस्टा क्या था? ये क्या है? सर्च इंजन। अल्टा विस्टा क्या है? सर्च इंजन है। तो इस टाइप से। और 51 ईमेल द्वारा एक बार में फाइल भेजने की अधिकतम सीमा है कितना? 25 MB। 25 MB होता है। ठीक है, ईमेल द्वारा एक फाइल भेजने में अधिकतम सीमा क्या है? 25 MB। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं आ रहा है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट सेवा प्रदाता नहीं है? एयरटेल, बीएसएनएल, भारतीय रेलवे, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट सेवा प्रदाता नहीं है? तो एयरटेल करता है, बीएसएनएल, भारतीय रेलवे। ठीक, तो ये इनमें से कोई नहीं आ रहा है। तो मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया का तात्पर्य है, ठीक है, तो क्या है? पिक्चर से, साउंड, ध्वनि से, एनिमेशन, सभी आएगा। ठीक, तो मल्टीमीडिया का तात्पर्य पिक्चर से, साउंड से, एनिमेशन से है। विश्व का आपस में जुड़ा नेटवर्क क्या कहलाता है? इंटरनेट कहलाता है। तो विश्व का आपस में जुड़ा नेटवर्क क्या कहलाता है? इंटरनेट कहलाता है। 55, इंटरनेट क्या है? इंटरनेट क्या है? कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र है। कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र, इंटरनेट। अब 56 में चले जाते हैं। क्वेश्चन 56 है, निम्नलिखित में से कौन से एक्सटेंशन से चित्र प्रारूप की पहचान होती है? ठीक है, तो डॉट जी आई एफ जेपीजी, डॉट जी आई एफ जेपीजी, इससे क्या होगा? अ, चित्र मतलब पिक्चर। ठीक, तो पिक्चर के लिए डॉट जी आई एफ जेपीजी। इसमें क्या हो रहा है? ए और बी दोनों। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। 57, 1290 नामक कंप्यूटर वायरस किस प्रकार के वायरस का उदाहरण है? 1260 नामक कंप्यूटर वायरस किस प्रकार के अ, वायरस का उदाहरण है? ठीक, तो ये पॉलीमॉर्फिक। 1260 नामक कंप्यूटर वायरस किस प्रकार के वायरस का उदाहरण है? पॉलीमॉर्फिक। 58 पे चले जाते हैं। क्वेश्चन 58 है, एक इनपुट डिवाइस जो पेपर में पेंसिल निशान पढ़ सकता है कहलाता है? ठीक, ऑप्टिकल मार्क रीडर। एक इनपुट डिवाइस जो पेपर में पेंसिल निशान पढ़ सकता है कहलाता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। एक इनपुट डिवाइस जो पेपर में पेंसिल निशान पढ़ सकता है कहलाता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। प्रत्येक वेबसाइट के लिए होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए? आईपी एड्रेस, यूआरएल। तो ऑप्शन सी, प्रत्येक वेबसाइट के लिए आईपी एड्रेस होना चाहिए, यूआरएल होना चाहिए। ए और बी दोनों करेक्ट आंसर है सी। लास्ट क्वेश्चन है आज के क्लास का, यहाँ इसके बाद एंड करेंगे ना, बहुत लंबा हो गया है। ठीक, तो अगले जो सेशन होगा उसमें फिर डील करेंगे। तो ये आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और यहाँ से मैं फिर एंड करूँगा। तो ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आयोगों आवेगों में परिवर्तित करती तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर को और कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है, वह है चुंबकीय डिस्क, माइक्रो कंप्यूटर, सीडी रोम, मोडेम। ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेगों में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर को और कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है, वह क्या है? मॉडेम है। मॉडेम से हम लोग कनेक्ट करते हैं। तो आई होप गाइस यू एंजॉयड दिस सेशन। कंप्यूटर से जो लेबर इंस्पेक्टर बनाने वाले हैं उसमें से हम दो टॉपिक कवर कर चुके हैं, पांचवा और छठवां। ठीक है, जिसमें क्या है, पांचवा में क्या था? कार्यालय के उपयोग के लायक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में, जिसमें एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट के बारे में हम लोग स्टडी किए, उसका क्वेश्चन भी देखे। और जो छठवां पॉइंट है ना, उसमें इंटरनेट के बारे में दिया था, जैसे ईमेल, डॉक्यूमेंट सर्चिंग, वेबसाइट सर्फिंग, विभिन्न सरकारी विभागों के वेबसाइट के समान जानकारी। तो वेबसाइट के बारे में, वेब सर्वर और सर्चिंग कैसे किया जाता है, ईमेल, डॉक्यूमेंट, उसके बारे में। ठीक है, तो ईमेल, तो बेसिकली इंटरनेट जो कि आप मतलब जो बेसिक जानकारी है उसके बारे में हम देख चुके हैं। दो टॉपिक कवर हो चुका है और उससे क्वेश्चन सेट भी हो गए हैं। तो आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। हैप्पी डे एंड बाय।